हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन साइन सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। धनु राशि के लोगों के जो पार्टनर है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये एक लव रीडिंग है। ओके, सो आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आपका चंद्र राशि है, सूर्य राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है, तो आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग आपको लेके क्या है वो हम देखेंगे। हाँ जी, बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही है सो सॉरी, काम चल रहा है तो आवाज़ आ रही है। सो फ्रेंड, हैंडमैन रिवर्स्ड, डेथ एंड रीबर्थ रिवर्स्ड, एट ऑफ कप्स, द मून रिवर्स्ड। ओके, आपकी एनर्जी देखते हैं। बॉटम की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, एम्परर रिवर्स्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। आपकी एनर्जी बाद में देखते हैं, पहले आपके पार्टनर के देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है। ओके, सो एक मिनट। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स यानी कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, शायद सेपरेशन चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस वक्त अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है या वॉटेवर जो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन था, अगर आपको पता है, तो ये पर्सन नॉर्मल है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पार्टनर बहुत आपके बारे में सोच रहा है, बहुत एंजाइटी फील कर रहा है, अगर वो बता रहे हैं आपको, तो ऐसा इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा। ये पर्सन एकदम नॉर्मल है। ओके, इनको आपके पार्टनर की फीलिंग देख रहे हैं ना, तो इस वक्त आपका पर्सन नॉर्मल है। इनको ऐसा कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है या आप दोनों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, इस वक्त डिस्टर्ब यानी कि प्रॉब्लम चल रही है या आप डिस्टर्ब हो, तो अगर इसका इफेक्ट इन पड़ा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, नॉर्मल ही लग रहे हैं मुझे। अगर इन्होंने ऐसा आपको बताया है कि नहीं आप दोनों के बीच में अगर इशू चल रहे हैं तो ये बहुत डिस्टर्ब है, इनको नींद नहीं आती, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, या इनकी तबीयत ख़राब है, मोस्टली हेल्थ इशू चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त ये पर्सन नॉर्मल है। ओके, सो ये क्या सोच रहे हैं, ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पर अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, या अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपको कमिटमेंट देंगे या मैरिज देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ट्राई किया है आपकी तरफ आने का, पर इनको सक्सेस नहीं मिली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये विक्ट्री चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो नहीं मिल पा रही है, या फिर आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला और ये पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई, या फिर अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, पर येस डेफिनेटली अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपकी तरफ नहीं आ सकते, और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो आप दोनों के बीच में हो सकता है मैरिज को लेके या कमिटमेंट को लेके अगर प्रॉब्लम हुई है, तो नो कॉन्टैक्ट चल रहे हैं या बातें बहुत बिगड़ गई है, तो फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग का, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा केमिस्ट्री हो सकता है। यस, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेके। सो डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहते हैं, पर मैं एक क्लैरिफाई लूँगी। 6 ऑफ पैंट आया है ना यहाँ पे, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हाँ, आप दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेके इशू हुआ है, इस वजह से हो सकता है नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो ये नो कॉन्टैक्ट होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बॉटम क्लैरिफाई में बॉटम का कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइन, यानी कि हो सकता है बहुत दिनों से आप दोनों का शायद चीज़ें स्टक पड़ी हुई है या बहुत वेटिंग चल रहा है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक करके आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया था या बात नहीं कर रहे थे, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आने का सोच रहे। ओके, एक्शन नहीं है, सोच रहे। ये पर्सन को ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं इमोशनल लेवल पे। ये पर्सन 2 ऑफ वैंड, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड होने की वजह से, या अगर इनके लाइफ में और कोई पर्सन है या और कोई सिचुएशन है, तो
हो सकता है कि नहीं, ये टू ऑफ वैंड है, तो ये पर्सन ना आपको लेके कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आप में स्टक नहीं रहना चाहते, इनको नहीं समझ में आता है कि कुछ चीज़ें मैंने क्या है कि किस तरह से डिसीजन लिया जाए आपको लेके। ये हो सकता है आपके बारे में बहुत सोचते हैं, पर इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है कि आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो हो सकता है ये पर्सन स्टक नहीं रहना चाहते, इमोशनली ये आप में स्टक नहीं रहना चाहते, इमोशनली ये आपसे ज़्यादा अटैच नहीं रहना चाहते, क्योंकि इनको पता है ये आपको लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आप दोनों के बीच में अगर इश्यू चल रहे हैं तो डेफ़िनेटली कमिटमेंट को लेके हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन का फैमिली हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, या इनके लाइफ में और कोई पर्सन हो सकता है। यानी कि हो सकता है ये पर्सन कहीं मैरिड है, क्योंकि 6 ऑफ वांड आए हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपको पता होगा क्या सिचुएशन है, या इनका मैरिज कहीं फिक्स हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, या करियर में उनको प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से। तो ये पर्सन ना आप पे इमोशनली स्टक नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस इनको नहीं समझ आते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर इमोशनली ये आपके साथ स्टक हो जाएंगे तो ये और आपके लिए ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, सो वही है कि अगर आप इमोशनल लेवल पे सोच रहे हो ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो ये पर्सन स्टक नहीं रहना चाहते हैं इमोशनली आप पे। ओके, तो अगर आप इन पे ऐसा सोच रहे हो कि ये स्टक है या नहीं, ये डिसीजन नहीं बना पाते। ओके, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे, या हो सकता है कि रिसेंट पास में आप दोनों के बीच में इसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हुई है कि ये आपको लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके, तो यस, इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन स्टक है। यस, आप दोनों के रिलेशनशिप का सीरियसनेस कितना, आप इनको लेके कितना सीरियस हो, या जो भी आप इनको समझाते हो या बताते हो, ये समझ नहीं पाते। ये उतना इमोशनली इन्हें आप में इन्वॉल्व नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है उतना स्टक नहीं है। इसी वजह से वो डिसीजन नहीं बना पा रहे, या इन्होंने नहीं बनाया था, या अभी भी वो उसी मोड़ पे हैं कि क्या करे क्या ना करे, इनको नहीं समझ में आ रहा। अगर आप दोनों का ऐसा है कि रिलेशनशिप ऐसा है कि ऑलमोस्ट ब्रेकअप मोड हो चुका है, या बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ आए हैं, तो ये पर्सन एक ही टाइप का पैटर्न बहुत फॉलो कर रहे हैं। आपको जो चीज़ें पसंद नहीं वही कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो ये नहीं दे रहे हैं। तो मेन इशू यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, ना पूरी तरह से ख़त्म हो पा रहा है, ना ही कुछ चेंजेस आ रहा है, ना ही आगे बढ़ रहा है, ना ही कुछ नया कुछ हो रहा है, न्यू चेंजेस कुछ भी नहीं आ रहे हैं, न्यूनेस नहीं रहा है। तो मेन इशू इनकी तरफ से ये है, हो सकता है कि आप इनको बार बार एक ही पैटर्न में एक ही चीज़ें हो रही है, आप इनको समझाते रहते हो, ये समझ नहीं पाते हैं, चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। यानी इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ना ही अच्छे तरह से आप ख़त्म कर पा रहे हो, ना ही एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। यानी इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा ही इशू ये इस बात का है कि इनको लगता है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पुरानी बातें बहुत ज़्यादा करते हो, पुराने इशू निकालते हो जब इनके से बात होती है। तो हो सकता है इसी वजह से पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है आपको, या इन्होंने ब्लॉक किया था, तो अभी ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। ओके, या फिर ये बार बार आपको ब्लॉक कर देते होंगे, या बात नहीं करते होंगे, या गिव अप कर देते होंगे रिलेशनशिप को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेन इशू आप दोनों के बीच में ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तो लेंदी हो गई है, वही चीज़ें बार बार होती हैं, और आपकी तरफ से हो सकता है कि आपका एक पैटर्न है कि इनको ऐसा लगता है। ओके, ये समझ नहीं पाते हैं कि रिश्ता इन्हें, अगर आपको इनके साथ रहना है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए, ऐसा इनको लगता है। कुछ जैसे थोड़ा आपने चेंज होना चाहिए, ऐसा इनको लगता है, जो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था, या बात नहीं कर रहे थे। तो अभी ये पर्सन ना आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, ताकि आप थोड़ा सा अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या इन्होंने अगर आपको कॉल मैसेज किया, तो मुझे ऐसा लगता है आपने थोड़ा सा पहले जैसे इनसे बात नहीं करनी है, थोड़ा सा चेंज होकर बात करना है, पुरानी बातें आपको नहीं निकाल। अगर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है आपकी तरफ से मेन इशू ये है कि आप एक ही तरह से वही बातें वही चीज़ें कर रहे हो। यानी कि अगर इनको इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं रहना है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना होगा चीज़ों को। मैंने एग्जांपल दिया। ओके, सो यस, अगर ये आपको अनब्लॉक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आपको ना थोड़ा न्यू एनर्जी में आना है इनके साथ। अगर ये आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो इनको ऐसा लगता है कि रीबर्थ चाहिए, चीज़ें जो
वही वही रिपीट हो रही है, वहाँ ये बोर हो रहे हैं, इनको वो चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, तो नहीं, ये पर्सन आपको लेके कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है ना? इनके इमोशनल साइड का अगर मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये इमोशंस क्या है इनका, ये हैंडमैन रिवर्स्ड आया है, यानी कि ये पर्सन इमोशनली इतना स्टक नहीं है आप में, ओके? ना ही इनको कुछ अवेकनिंग है इनकी कि इनको समझ आए चीज़ें क्या हैं, कैसे कि, और टू ऑफ एंड रिवर्स, ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे आपको लेके। अभी भी वो कन्फ्यूज़्ड ही है, इनको आपको लेके ये है कि हाँ, अट्रैक्शन है, ये बराबर अपवर्ड आया है ये कार्ड। अट्रैक्शन है, भर-भर के है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं, पर इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके लिए उतना सीरियस मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि आपने इनको प्रैक्टिकल वे में ही अप्रोच करना चाहिए, बात करते वक़्त वही-वही रोना-धोना, इमोशनल बातें आप इनसे ना करें। यस। क्या चाहते हैं ये पर्सन? एट ऑफ कप्स रिवर्स, सॉरी, एट ऑफ कप आया है। ये चाहते हैं अगर आप इनसे ब्रेकअप कर रहे हो या इनको छोड़ के जा रहे हो तो आप ना जाए, ओके? ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, यस। अगर इन्होंने बहुत दिनों से आपको कॉल मैसेज नहीं किया है या आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, और अगर आपने एक बहुत दिनों से इनको लटका के रखा है, अगर ये आपकी तरफ से, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनकी तरफ एक्शन ले, ओके? एक तो आप इनके लिए जल्द से जल्द एक्शन ले, ऐसा ये चाहते हैं। जल्द से जल्द इनसे बात करें। अगर आपको चीज़ें सुधारनी है तो ये चाहते हैं आप इनको कॉल करें, आप इनको मैसेज करें, चीज़ें आप सुधारें, ओके? फिर भी मैं क्लैरिफायर लूँगी। यस, इनको ऐसा लगता है कि इनको एक क्लैरिटी मिल गई है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो या इनसे दूर जा रहे हो या आप भी थोड़ा-सा स्पेस लेना चाहते हो, तो ये आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं। ये चाहते हैं अगर इन्होंने बहुत टाइम ले लिया है तो ये आपकी तरफ आए, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, या आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉन्टैक्ट या मैसेज करें, ओके? अगर आप मूव ऑन का सोच रहे हो तो। मून का कार्ड रिवर्स्ड आया है एंड टेन ऑफ वांड रिवर्स्ड आया है, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को अगर ये रिलेशनशिप बहुत बर्डन लग रहा था, बहुत कन्फ्यूजन था, इनके पास अगर ऑप्शन थे, इस वजह से चीज़ें ये हो रही थी, तो ये सब चीज़ें में से ना ये पर्सन निकलना चाहते हैं। इनको एक क्लैरिटी चाहिए आपकी तरफ से, ऐसा हो सकता है, या ये आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत इल्यूजन में थे, या ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, आपको लेके इतना इमोशंस ये नहीं रखते हैं। ये सॉर्टेड है, ये पर्सन इल्यूजन में नहीं है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, मेरा ध्यान नहीं था, ये कार्ड रिवर्स्ड आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन सॉर्टेड है, इनको आपको लेके कोई भी इल्यूजन नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है। ये पर्सन को क्या करना है इनको पता है, इन्होंने क्या डिसीजन लेना है इनको पता है, ओके? तो ये चाहते हैं कि सब चीज़ें अगर सॉर्टेड है तो फालतू का टेंशन इनको भी मत दो आप, और ये भी आपको नहीं देना चाहते, या ये चाहते हैं आप भी मत लो टेंशन, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखा है। इनके चीज़ें आपको लेके या आपके सामने सब सॉर्टेड है, इन्होंने आपको हर चीज़ बता के रखी है। फिर भी अगर आप इनको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हो या बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, तो ये पर्सन नहीं चाहते आप इतना बर्डन लो, ओके? स्कॉर्पियो आए हैं, आप या आपका पार्टनर स्कॉर्पियो राशि का हो सकता है। अभी तो मैं सेजिटेरियस का कर रही हूँ, तो आपका पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकता, आप तो नहीं हो सकते। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, यानी कि वृश्चिक राशि हो सकती है। या फिर आपको ऐसा लगता है ये रिवर्स्ड आया, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डंक मारने वाला पर्सन है, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत ऐसे बदला लेना काइंड ऑफ, ऐसा वगैरह, टॉक्सिक ऐसे नहीं है, ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो ये है ना सिंबल, ये रिवर्स्ड आया है। क्या बोलते हैं इसको? विंसू बोलते हैं मराठी में, तो क्या बोलते हैं हिंदी में विंसू को? हाँ, तो ये पर्सन ये रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन रिवेंज लेने वाला है या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या आपको तकलीफ देगा, नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी वैसे नहीं है। ये बहुत सॉर्टेड है, इनको पता है इनको क्या चाहिए आपसे, और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको भी बताया है। तो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा भ्रम ना पालें किसी भी चीज़ को लेके, इनको लेके ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ओके? बहुत प्रैक्टिकल होके चीज़ें एक नई तरीके से स्टार्ट हो, ऐसा ये चाहते हैं, ओके? स्कॉर्पियो,
चलिए अभी देखते हैं कि क्विकली देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग है आपके पर्सन को लेके। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, फूल का कार्ड, द फूल, पेज ऑफ कप रिवर्स्ड, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, फोर ऑफ मैन। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ओके। आप जल्द से जल्द चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए, कुछ एक्शन करे, ये पर्सन एक्शन करे, यानी कि आपकी तरफ एक्शन ले। चीज़ें बहुत रुक गई है, स्टक हो गई है, आपको ऐसा लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने इनको जल्दबाजी में कुछ भी इनको लेकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, ओके। इस वक्त आप क्या चाहते हो, आपका एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड है। आप अपने करियर में अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हो। आपको पता है ये पर्सन आपको शायद मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आप अपने करियर पे, अपने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में, और आपको भी अभी कहीं ना कहीं से एक आपने यानी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि आपका पार्टनर आपको स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे सकता या मैरिज नहीं दे सकता, ओके। तो अभी इस वक्त आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आप क्या फील करते हो, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ओके, आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि ये आपके इमोशंस है। सो फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, फूल, यस, या आप इनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो ये आपकी तरफ आए एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो ये पर्सन के साथ, ओके। यस, मेन इशू, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, शायद आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, या आप इनके दिल की बात जानना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहे, और ये वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि कॉल मैसेज को लेके, या फिर आप चाहते हो ये आपको लेके इमोशनल हो जाए, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, और ये पर्सन वैसे नहीं है। हो सकता है ये बहुत जॉली काइंड ऑफ पर्सन है, या फिर बहुत बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आप इमोशनली समझ नहीं पाते, ऐसा आपको लगता है। इस वजह से आप दोनों के बीच में खटपट होती होगी। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, आप चाहते हो ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर दे, स्टेबिलिटी दे, भले ही मैरिज ना दे, पर एक स्टेबिलिटी आप चाहते हो, ओके। आप ये पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो, आप सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म आप इनके साथ एज ए पार्टनर रहना चाहते हो, ओके। फोर ऑफ मैन, आपके लिए लगता है ये पर्सन आपके लिए ही बना है, मेड फॉर ईच अदर हो आप इनकी तरफ से एक लॉन्ग टर्म सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप कमिटमेंट चाहते हो, ओके। भले मैरिज, और अगर ये मैरिड है या आप मैरिड है, तो आप चाहते हो कि एटलीस्ट ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, हमेशा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ, ओके। तो ये थी जिनका भी सन साइन सैजिटेरियस यानी धनु है, उनके लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें, और प्लीज़ रेजोनेट हो रही है तो लाइक किए बगैर ना जाएं, ओके। मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ, यानी कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, तो आपको थैंक्स तो मुझे बोलना ही चाहिए, लाइक करके और सब्सक्राइब करके, बस यही बोलना था। So thank you for watching. Bye and take care.